नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि पंजाब के ज़िला भक्कर की तारीख़ क्या है और इसका नाम भक्कर क्यों बना। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ज़िला मियाँ वाली की तहसील भक्कर को 1982 में ज़िला का दर्जा दिया गया, लेकिन इससे पहले ये इलाका कैसा रहा, ये जानने के लिए ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। जनूबी पंजाब में दरिया सिंध के किनारे वाक़ भक्कर 4 तहसीलों पर मुश्तमिल एक पसमानदा ज़िला समझा जाता है। इस ज़िला का कुल रकबा 8153 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल मौजूदा आबादी 18 लाख के लगभग है। इसकी 4 तहसीलें भक्कर, कलूरकोट, दरिया खान और मनकेरा हैं और पूरे पंजाब में रकबे के लिहाज से मनकेरा सबसे बड़ी तहसील है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ज़िला भक्कर के नाम भक्कर के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ बातें सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। यानी कुछ लोगों के मुताबिक एक आदमी जिसका नाम बक्कू खान बलोच था, उस शख्स ने ये इलाका आबाद किया और उसके नाम से ही ये इलाका आबाद हुआ। कुछ लोगों के मुताबिक इस इलाका में दरिया सिंध के एक बहुत बड़े सैलाब से काफ़ी लोगों का साजो सामान और लोग बहकर इस इलाके तक आए थे और उनकी निस्बत से बहकर नाम पड़ा और ये लफ्ज़ बहकर तारीख के साथ साथ भक्कर बन गया। नाजरीन, सैकड़ों साल पहले ज़िला भक्कर एक अमीर इलाका था। यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ थी, ख़ासकर दरिया सिंध के साथ पट्टी के इलाका की ज़मीन सोना उगलती थी और यहाँ पर खुशहाली इस कदर थी कि सिकंदर आज़म के आदमी मनकेरा और खानसर की सरजमीन पर टूट पड़े थे। प्यारे दोस्तों, ज़िला भक्कर को एक और अहमियत भी हासिल थी कि जितने भी हमला आवर अफ़गानिस्तान या उससे मुल्हिका इलाकों में से बरे सग़ीर में आते थे, वो इसी रास्ते यानी ज़िला भक्कर के रास्ते दाखिल हुआ करते थे। शेर शाह सूरी की मशहूर जर्नैली सड़क भी यहाँ पर मौजूद थी, मगर 50 साल पहले दरिया सिंध के कटाव की वजह से दरिया बुर्द हो गई। तिब्बा अकबर शाह, डाक चौकी भक्कर और सिमतनुमा मीनारों के आसार यहाँ आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर तारीख़ी मकामात भी मौजूद हैं, जिनमें कसर ज़ैनब और पंडित प्रकाश लाल जी का मंदिर यहाँ पर मौजूद है। तारीख़ी मकामात में से दिलकुशा बाग भी काबिल दीद है। ये बाग मुग़ल शहंशाह जहांगीर की बेटी मेहरुन्निसा ने दरिया सिंध की गुज़रगाहों पर बनवाया था। इन्होंने काफ़ी अरसा यहाँ पर पड़ाव किया था और एक कुआं खुदवाया था जिसका पानी पीने के लिए बहुत मीठा था। यहाँ पर उन्होंने 2 तख्त बनवाए थे जिसके आसार अब भी मौजूद हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सुनने में आया है कि हाल ही में ज़िला भक्कर की एक बस्ती सियाल में कुछ ख़जाना भी दरियाफ़्त हुआ है। इनमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सिक्के भी दरियाफ़्त हुए हैं, जिन्हें लाहौर म्यूज़ियम में रखवा दिया गया। प्यारे दोस्तों, ज़िला भक्कर की तहसील मनकेरा में तकरीबन 400 साल पहले तामीर किया जाने वाला किला, जो कि सिकंदर आज़म की फतूहात में भी मुश्किल डालता रहा, आज भी मनकेरा में मौजूद है। अब इसे किला मनकेरा कहते हैं। इस किले की तामीर कई सदियों पहले से है, लेकिन आज सरे नौ इस किला को सर बुलंद खान के दौर में तामीर करवाया गया था, लेकिन बाद में सिखों से शिकस्त के बाद ये किला राजा रंजीत सिंह के कब्जा में रहा। प्यारे दोस्तों, DIG असगर खान, जिनको उनके कुछ स्टाइल की वजह से हलाकू खान भी कहा जाता है, उनका ताल्लुक भी भक्कर से था। आपने एक मशहूर गाना तो सुना होगा, 4 दिनां दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। ये गाना पाको हिंद में अब भी बहुत मकबूल है। इस गाने को गाने वाली मशहूर गुलकारा रेशमा का ताल्लुक भी भक्कर से है। भक्कर के सियासी रहनुमाओं को अगर देखा जाए तो यहाँ डॉक्टर अफजल खान ढांडला, सनाउल्लाह खान मस्तीखेल, सईद अकबर खान निवानी, रशीद अकबर खान निवानी और अब्दुल मजीद खान खनान खेल मशहूर शख्सियात हैं। खेती बाड़ी ज़्यादातर लोगों का पेशा है और पंजाब का तकरीबन 50% चन्ना ज़िला भक्कर में काश्त किया जाता है। गंदम, गन्ना, चना, ग्वारा, कपास यहाँ की ज़्यादातर फसलें हैं। थल किनाल के नाम से नहर भक्कर की काफ़ी ज़मीनों को सैराब करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। नाजरीन, रकबे के लिहाज से अगर देखें तो इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले हिस्सा में कच्चे का इलाका है। कच्चे का इलाका दरिया सिंध की वादी में मौजूद है। ज़िला की इंतहाई मगरब जानिब ये इलाका वाक़ है। दूसरा हिस्सा दरिया सिंध की पट्टी के साथ साथ मौजूद है, जो कि बहुत ज़रखेज़ ज़मीन का हामिल है। और तीसरा हिस्सा मुकम्मल तौर पर सहरा पर मुश्तमिल है, जिसमें तहसील मनकेरा मुकम्मल, जबकि कलूरकोट और दरिया खान का कुछ हिस्सा शामिल है। ज़िला भक्कर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान सराइकी है। ख़ानदगी के लिहाज से अगर देखा जाए तो 55% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, जो कि पंजाब के दीगर अज़ला की निस्बत कम है। अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो बहुत मेहमान नवाज, खुश मिजाज और मज़ाहिया होते हैं। सादा खाना खाते हैं। लस्सी, मक्खन और दही इनके खाने का लाजमी जुज़्व है।
تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ مزید تاریخی ویڈیوز اور یونیورسل سیکرٹس جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔